तो टाइम के साथ बदलता रहता ना बच्चे, तो दोबारा से बनाएंगे हम, जो फॉलो होगा। टेंशन क्यों ले रही है? ओके साहिल, पहले मैम। आई होगा फिर ईयर होगा। तो आई होगा कम से कम आधा घंटा, तो चाहे आधे घंटे बाद ज्वाइन कर ले अगर तुझे आई नहीं करना तो, ठीक है? तो ऑलराइट, शेयर करते हैं। ऑलराइट, मैम आपकी वॉइस लैग हो रही है। यस मैम। अब ठीक है? यस मैम। ये तो वॉइस लैग हो रही है, बोला मैंने कुछ है नहीं, तेरे को अलग लैग हो रही है? हैं झूठे? हो रही थी मैम। भाई तू वो डिफेंड कर रही है, 2 मिनट मुझे उसकी बेइज्जती तो करने देती। चलो हम करते हैं आई, और कोशिश करेंगे आई को खत्म कर दे। आई बहुत छोटू सा टॉपिक है, ठीक है? और पता है क्या होता है कि नीट में कैसा होता है कि जो सेंस ऑर्गन है ना, एक हमें आई करना है अच्छे से और एक हमें ईयर करना है। जनरली किसी एक सेंस ऑर्गन से क्वेश्चन आता है, तो अगर तुम आई पढ़ रहे हो तो ईयर भी पढ़ना नहीं तो दोनों छोड़ देना। पढ़ने हैं तो दोनों पढ़ना, क्योंकि ना ये बहुत होता है एक पढ़ के जाओ दूसरा नहीं आता। जैसे कि तुम मेरे आवाज में, आवाज आ रही है? मैम वॉइस लैग हो रही है आपकी अब फिर आ से। रही है। अब आई थी, पहले वॉइस लैग हो गई। हमारी आ रही है आवाज? आ रही है? हेलो हेलो यस अब आ हेलो, रही है। ठीक है। आएगी तो मुझे बता देना, मैं वो बंद कर दूंगी कैमरा। तो जैसे कि तुम मेरी आवाज के दर्द में समझ सकते हो कि ऐसा किसी बच्ची के साथ हुआ था कि वो एक सेंस ऑर्गन कर गई थी और क्वेश्चन दूसरे से आ गया था। समझ रहे हो ना? यस मैम। तो तुम ऐसा मत करना, बहुत दुख होता है ठीक है? आई और ईयर दोनों करके जाना, नहीं तो छोड़ देना। ओके, क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये है आई, राइट? जहाँ पे आवाज नहीं आएगी मुझे बता देना, ओके? यस मैम। ओके तो मैम। ये है भैंस की आई, हम इसी को पढ़ेंगे, राइट? चलो, यस तो ह्यूमन आई में हम 3 कवरिंग कर चुके थे। आउटर लेयर, इफ यू रिमेम्बर, देखो Yes. आउटर लेयर थी, आगे जाके ट्रांसपेरेंट हो जाती है, उसी को हम फिर कॉर्निया बुलाते हैं। फिर Cornea. आती है इनर लेयर। इनर लेयर होती है वो सॉलिड वाली थी, ठीक है? जिससे हमने आगे 2 चीजें निकालनी थी, एक लेंस को पकड़ने के लिए और एक प्यूपिल को संभालने के लिए, राइट? ऐसा 2 था। और फिर इनर लेयर आती थी जिसकी 2 और लेयर थी, जहाँ पे पिगमेंट था, जो बेसिकली फोटो रिसेप्टर सेल्स थे, मतलब वो लाइट को प्रिसीव करेंगे, करेक्ट? ये मैम और की आवाज अंदर आ वाली रही तरफ है। जो बड़ा वाला पार्ट आएगा वहां पर, मैम। अब आ रही है? यस हाँ जी, मैम। ओके। तो जो अंदर वाला रीजन था आई का, बड़े वाला, उसके अंदर जेली भरी हुई थी, तभी आई को थोड़ी शेप मिलती थी, और बाहर वाले पार्ट में लिक्विड लगा हुआ था। इतना याद है सबको? यस मैम। Yes. Yes. इन्हीं को हमने नाम दे दिया था कि जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको स्क्लेरा कहते हैं, और वो ए वेस्कुलर होती है। नीट का क्वेश्चन ये आएगा कि उसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती है, राइट? इनर वाली लेयर है जो मिडल की, उसको कॉरोइड कहते हैं, वेस्कुलर होती है। और उसके अंदर वाली लेयर को कहते हैं रेटिना, जो पिगमेंटेड लेयर और न्यूरल लेयर से बनी हुई है। जब मैंने पिगमेंटेड लेयर बोल दिया तो यहाँ पे कोई पिगमेंट जरूर पड़ेंगे, और न्यूरल लेयर बोल दिया मतलब यहाँ हमें न्यूरॉन मिलेंगे, ठीक है? क्लियर? यस मैम। अब देखो, मैंने तुमको एक्सपेरिमेंट बोला था अपने भाई और बहनों की आंखों में लाइट डाल के देखना, देखा किसी ने? यस मैम। अरे बेटा, मारा तो नहीं तेरे भाई बहन ने तुझे? नो मैम। बड़े प्यारे भाई बहन है भाई तुम्हारे, मेरा तो लगा देता। तो ये है आइस, ठीक है? किसी की ब्यूटीफुल आइज है, ओके? ये पलके उनकी। अब ये आई का जो ये हिस्सा दिख रहा है मुझे, यहाँ पर मुझे कलर दिख रहा है, दिख रहा है ब्लू कलर की आइज है। यस मैम। Yes मैम। तो ये ब्लू कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? Pigment. पिगमेंट। पिगमेंट, हाँ। कौन सी पिगमेंटेड लेयर है ये आइज की? अगर मैं पीछे जाके देखूँ तो विच मेक्स दिस एरिया, विच गिव्स कलर टू योर आई? आइरिस, है ना? इरीज या आइरिस बोलते हैं इसको, ठीक है? तो ये जो लेयर आप पढ़ते हो कोराइट, वो आगे जाके मॉडिफाई होती है इनटू आइरिस। ये बल्जी सा पार्ट देख रहे हो आप? यस तो मैम। देखो दोनों तरफ से आइरिस आएगा, दिख रहा है सबको? ठीक है। यस मैम। तो आइरिस है जो आपके आइज को कलर देता है। अब आइरिस के बीच में जहां से एक्चुअल में लाइट अंदर एंटर करती है, इस रीजन को क्या बुलाते हैं हम? यूपिल। प्यूपिल। Pupil. प्यूपिल। देखो, वो रीजन जहां से तुम पीपल को देख सकते हो,
तो वो प्यूपिल है जहां से तुम लोगों को देख सकते हो, क्योंकि यहीं से लाइट एंटर करेगी और कोई पार्टी नहीं है, राइट। सो दिस इज प्यूपिल। तो मैं कह सकती हूँ कि अगर मुझे प्यूपिल को बड़ा करना है, देखो नेक्स्ट पिक्चर में अगर मुझे प्यूपिल को बड़ा करना है, यानी आइरिस को छोटा कर दूं, Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना। और अगर मुझे प्यूपिल को छोटू करना है तो आइरिस का रीजन बड़ा कर दूं, ऐसे ही होता है। Yes, Yes, ma'am. तुमने अगर आंखों में लाइट डाल के देखा होगा तो तुमको ऐसे दिखा भी होगा कि वो बड़ा छोटा होता हुआ दिखता है एक्चुअली। एक कैमरे के फ्रंट में देखोगे ना, ऐसे ही कुछ दिखाई देता है। इतनी बात क्लियर है सबको? थोड़ा मतलब समझ आ रहा है आइस में कहाँ पहुंचे अभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बस तुमको फेमिलराइज कराने की कोशिश कर रही हूँ। याद तो ऐसी हो जाएगा, छोटी सी चीज है, तुम इससे ज्यादा डिफिकल्ट चीजें पढ़ सकते हो, ये तो कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए, बच्चों की तरह हो जाएगा। देखो ये है कॉरोइड, कौन सी लेयर है, आउटर, मिडल या इनर? Ma'am, middle. Middle. मिडल लेयर। आगे गई, आगे जाके चेंज हुई इनटू सिलिरी बॉडी। सिलिरी बॉडी थोड़ी मोटा सा, ठीक है। सिलिरी बॉडी से निकला क्या? इरिस। इरिस था आगे, जिसने प्यूपिल का एरिया को मेंटेन करके रखा है। सो इट रेगुलेट हाउ मच लाइट विल एंटर। तो इरिस रेगुलेट करता है कितनी लाइट एंटर होगी या नहीं। तो ये कब फंक्शन हो गया इरिस का। सेकेंड फंक्शन है प्यूपिल का। प्यूपिल इज द स्पेस बिटवीन टू इरिस। तो ऐसे पूछ लेते हैं, पता है क्या, ये तुम्हें अगर लोकेशन क्लियर है ना, ये उसी में लैंग्वेज बना के पूछेंगे कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो प्यूपिल क्या है? ये स्पेस है ना बिटवीन टू इरिस। ये स्टेटमेंट सही हुई, Yes, ma'am. Yes, ma'am. राइट। अब देखो इसके पीछे आओ, लाइट तो अंदर एंटर कर रही है, लेकिन क्या होता है, लाइट ऐसे फैल जाएगी। एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। आ रही है बस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी तो मैंने बोलना भी स्टार्ट किया, तो पहले कान में लगा दिया मैंने। ओके, सो देखो आइरिस ये रहा। अब देखो पीछे, अगर लाइट डायरेक्टली से एंटर करती और यहाँ पे लेंस नहीं होता तो लाइट ने से फैल जाना था, तो इमेज सही से बन नहीं पाती। तो हम चाहते हैं लाइट एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पे जाके ही गिरे। अगर लाइट आ रही है तो या तो यहाँ पे ऐसे इकट्ठी होकर गिरे या ऐसे इकट्ठी होकर गिरे। तो आपने रे ऑप्टिक्स तो पढ़ी होगी, थोड़ी बहुत पढ़ी है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बहुत बढ़िया, पूछ लो इमेज फॉर्मेशन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. कॉन्फिडेंस अच्छा है तुम्हारा, अच्छा लगा मुझे देख के। ठीक है, नहीं पूछूंगी, मुझे कौन सी याद है यार इतने अच्छे से। तो देखो आइरिस के पीछे ही एक पड़ी है जिसे हम कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। लिगामेंट और कहीं पड़े हैं बॉडी में? अगर तुम मुझे सही जवाब नहीं Yes, दोगे, मैंने लिगामेंट तोड़ने हैं तुम्हारे। कहाँ पड़े हैं, किसके बीच का कनेक्शन होता है लिगामेंट? ma'am. Muscle or bone? Muscle to bone. मसल और बोन होता है, बोन टू बोन होता है? Bone to bone. Bone to bone. बोन टू बोन। दो ऑप्शन है, या मसल टू बोन या बोन टू बोन। साहिल कौन सा होता आंसर? अच्छा बताना मुझे, फिर लिगामेंट तोड़ती हूँ मैं तुम्हारे। टेंडन लिगामेंट दोनों तोड़ने वाले हैं। देखो सिलेरी बॉडी से याद रखना, सिलेरी बॉडी, तुम्हें सीलिंग पता है क्या होती है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऊपर होती है ना, जिससे पंखे और झूमर लटकते हैं। तो ऐसे समझो सिलेरी बॉडी कुछ ऊपर है जिससे दो चीजें हैंग कर रही है। एक तरफ इरिस हैंग कर रहा है और दूसरी तरफ सस्पेंसरी लिगामेंट हैंग कर रहा है। समझ आ जाएगा? Yes, ma'am. सस्पेंसरी लिगामेंट इज ऑल्सो मॉडिफिकेशन ऑफ कोरोइड। कह सकती हूँ ना मैं ये स्टेटमेंट, मेरे पीछे से ही तो आ रहा है। मानते हो? मानते हो कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो सस्पेंसरी लिगामेंट क्या करते हैं, ये नीचे सस्पेंड हो रहे हैं और ये लेंस को अपनी पोजीशन पे होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, अब लेंस क्या होता है, उसका जो ये बीच में एरिया है इसे अपन क्या कहते हैं? कर्वेचर। तो लेंस का कर्वेचर छोटू भी हो जाता है और मोटू भी हो जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो विट्रस ह्यूमर तो मैं तुम्हें दिखा दिया ना, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर, ये तो आता है अपने को। Yes, Yes, ma'am. इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बताओ इसमें क्या दिख रहा है, विट्रस ह्यूमर है एक्वस ह्यूमर? Vitreous Vitreous. हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, ये भी हम कर चुके थे। हाँ, अब जो इरिस होती है उसके पास दो मसल्स होती है, एक रेडियल मसल होती है और एक हमारे पास सर्कुलर मसल होती है, राइट। ये बनी है सर्कुलर और बाहर रेडियल, दिख रही है तुम्हें? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. बचा है उसको दिखा रही है सर्कुलर और ये रेडियल। अब अपने भाई बहन की आंखों में ढूंढने मत लग जाना, ये नहीं दिखेगी, ठीक है। और बावली हो जाओ, आंखों में घुस के बैठ जाओ, दिखाओ
ऐसा मत करना है, और कुछ भी डालना मत, उसका एक्वस ह्यूमर पे चोट लग जाएगी, तो बी केयरफुल। चलो अब हम बात करते हैं इरिस की मसल। अच्छा मुझे बात बताओ कि इंटेंशनली होता है जब तुम ब्राइट लाइट की तरफ देखते हो, इंटेंशनली तुम्हारी आंखें बंद होती है या अपने आप बंद हो जाती है एकदम से, अगर लाइट डालूं आंखों में, अपने आप है ना? और अंधेरे में जब तुम जाते हो तो आंखें बड़ी सी हो जाती है ना लाइट पकड़ने के लिए, अपने आप होता है ना? Yes, ma'am. और इरिस का काम कौन कंट्रोल कर रहा है? मसल्स। हाँ, रेडियल सर्कुलर मसल। तो क्या लगता है ये कौन सी मसल है जिसको तुम खुद कंट्रोल नहीं कर रहे हो, वो अपने आप कंट्रोल हो रही है? Involuntary. इनवॉलेंट्री। और इनवॉलेंट्री मसल का दूसरा नाम? Motor. नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं, ये एक तो वो गलत बोलती है तो उसके साथ गलत बोलती है। उसने कूद जाना, तूने भी पीछे पीछे कूद जाना है। स्मूथ मसल्स, मोटर मसल। मोटर और मोटर और सेंसरी मैंने तुमको न्यूरॉन में सिखाया है। करो बेटा, मिक्स करो, बहुत बढ़िया। अंडे लेकर आना है। देखो ये कौन है भाई? सिमरन, बर्तनों की आवाज आ रही है पीछे, या तो जो बना रही है यहाँ भेज दे या फिर माइक बंद कर। चलो तो देखो यही बात यहाँ लिखी है। पहला क्वेश्चन आएगा इरिस की मसल कैसी है? वो स्मूथ मसल्स है, तुम कंट्रोल नहीं कर रहे हो। तो इरिस की मसल कंट्रोल करती है कि लाइट कितने आईज में एंटर होगी। देखो ये इरिस है ना, ये ब्लू कलर की खूबसूरत आंखें हैं, ठीक है? अगर इसकी सर्कुलर मसल, ये बना दूं मैं सर्कुलर मसल, पूरा तो नहीं मानोगे? No, ma'am. तो ये मेरा केस 1 है। देखो ये केस 1 है, और इससे क्वेश्चन आएगा कि जो सर्कुलर मसल है जब वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, जब सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो वो प्यूपिल को क्या कर देती है? देख के बताना पिक्चर में क्या किया इसने प्यूपिल के साथ? Dilate. छोटू कर दिया ना? हाँ। Yes, ma'am. तो देखो ये ना रबर बैंड की तरफ होती है, तो रबर बैंड किसी चीज में लगाओगे तो उसका मुंह बंद हो जाता है ना, तो वैसे ही है कि सर्कुलर मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो प्यूपिल स्मॉल हो जाएगा, तो लाइट ज्यादा एंटर होगी या कम? Come. लेस लाइट विल एंटर। यही नीट का क्वेश्चन आएगा कॉन्सेप्चुअल में। अब तो हो जाएगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती है उसके बाद देखो उसके साथ क्या हुआ, जो रेडियल मसल थी, जब रेडियल मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, अभी रेडियल की बात नहीं की थी मैंने, ठीक है? तो मैं इसको ग्रीन को ऐसे रखती हूँ, मैं अभी ग्रीन की बात नहीं कर रही, अभी ग्रीन रिलैक्स है। अब रेडियल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो रेडियल रेड से बनाते हैं अपन। जब रेडियल मसल ऐसे पड़ी थी और वो हो गई कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान से सुनना उसमें लिखा क्या है, मैं ध्यान से सुनना, खुद मैं गलत बना रही हूँ, बताओ हद हो गई। चलो जी, ये जब कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो कैसा दिखाई दे रहा है तुमको, बताओ? dilated. डायलेटेड, एग्जैक्टली, दैट्स द राइट वर्ड। तो प्यूपिल का साइज कैसा हो गया? Increase. इसको मैं कहूंगी प्यूपिल डायलेट, और उसे मैं क्या कहूंगी? प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट। ये आएगा साइंटिफिक वर्ड, ठीक है? तो लाइट कैसे होगी, एंटर होगी ज्यादा या कम? ज़्यादा. Yeah. तो मुझे बात बताओ, अभी इस रूम में सडनली लाइट चली जाए तो मेरे आइज क्या होंगे? कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे या फिर डायलेट? Dilate. ढूंढेंगे आसपास चीजें दिख जाए, है ना, तो भूत ना आ जाए, ठीक है? डन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. छोटा सा, हाँ बोलो, बोले आगे। मैम बोल के चुप हो जाती है, एक तो ये अलग शौक है इसका। चलो भाई बताओ, कैंडल दिख रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बहुत बढ़िया। चलो ओके, अब तुमको एक सेकंड पहले मुझे तो शीशा है ना, हाँ, ये आँख दिख रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसकी आइज है ये? आपकी. नालायक हूँ, की आँख पढ़ रहे थे हम। मेरी आँख कहाँ से आ गई? मेरी आँख तो इतनी खुलेगी नहीं, देखने तो कितनी छोटी छोटी है आंखें, क्या खुलती है मेरी? तो देखो जब ऑब्जेक्ट बहुत फार पड़ा है, देखो कितना दूर पड़ा है ना, दूर पड़ी है। जब ऑब्जेक्ट फार पड़ा है तो ये तुमको सिलियरी मसल की मूवमेंट बता रहा है। सिलियरी मसल कौन सी थी? सीलिंग वाली। वो सीलिंग वाली जो सिलियरी मसल थी उससे क्या दो चीजें अटैच थी आगे की तरफ? Iris. आइरिस, और पीछे की तरफ Lens. सस्पेंसरी Ligaments. सस्पेंसरी लिगामेंट। हाँ याद आया, याद आया। Yes, ma'am. वो अब ये इनका फंक्शन बता रहे हैं
कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है। तुम्हें कभी नोटिस किया कोई चीज़ दूर होती है तो आराम से दिखती है, लेकिन कोई चीज़ बिल्कुल मुंह के पास है तो थोड़ा फोकस करना पड़ता है, ऐसा होता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. गुड इवनिंग शेल्सा। पक्का नहीं होता तो देख लो, दूर की चीज़ आराम से दिख रही है, जरा मुंह के पास रखना, चीज़ें दिखती नहीं है सही से। तो ऐसा क्यों होता है वो तुमको एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जब चीज़ें दूर पड़ी होती है तो क्या होता है, जो सिलेरी मसल होती है ये वाली, वो हो जाती है रिलैक्स। दूर पड़ी है ना चीज़ तो मस्त रिलैक्स होकर बैठी है। तो लिगामेंट जो होते हैं, देखो सस्पेंसरी लिगामेंट इसके साथ पड़े हैं, अगर ये रिलैक्स होगी तो ऐसे खुली सी हो जाएगी, ऐसे ऐसे। अगर से ये खुली सी हो जाएगी बिल्कुल, मतलब रिलैक्स स्टेट में ऐसे हो गई, तो जो सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं ना वो उसके साथ स्ट्रेच हो जाते हैं, खिंच जाते हैं, खिंच पड़ जाती है उनके ऊपर, तो सस्पेंसरी लिगामेंट स्ट्रेच हो जाते हैं। तो सस्पेंसरी लिगामेंट जब स्ट्रेच होंगे तो सस्पेंसरी लिगामेंट से क्या अटैच है, Yes. लेंस। तो लेंस पे फर्क पड़ेगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस, लेंस पे क्या होता है, लेंस का जो कर्वेचर होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि देखो लेंस, ये लेंस है और ये अटैच है, ठीक है। पहले तो ये लेंस ऐसे थे, ये अटैच है जिस मसल से ये खींची ऊपर को, तो इसने लेंस को भी खींचा, ऐसे लेंस था, ये मसल अटैच है, जब मसल ऊपर स्ट्रेच हुई तो लेंस भी स्ट्रेच हुआ, तो वो थोड़ा सीधा हो गया। तो पहले उसका कर्वेचर ज़्यादा था, अब उसका कर्वेचर कम हो गया। तो वो बात यही बोल रहे हैं, लेंस कर्वेचर विल डिक्रीज, राइट। Three. हाँ, Yes, ma'am. तो सस्पेंसरी लिगामेंट स्ट्रेच होंगे तो लेंस का कर्वेचर हो जाएगा डिक्रीज। ये बात क्लियर। Yes, तो ma'am. लेंस Yes, का ma'am. कर्वेचर, तो जब भी अब तुम दूर देख रहे हो ना, अपने सामने जो चीज़ है उसको दूर देख के इमेजिन कर सकते हो कि तुम्हारा जो लेंस है वो कैसा हो गया होगा, उसका कर्वेचर डिक्रीज हो गया होगा। क्लियर। Yes, ma'am. ठीक है, ये द मोस्ट सिंपलेस्ट वे था। अब देखो, अब ऑब्जेक्ट को पास रख, तो अपना फ़ोन अपने पास रख ले, लेकिन व्हाट्सएप नहीं देखना है, ठीक है। मैं अपने हाथ को ही पास कर रही हूँ तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो जब मेरा हाथ पास आया तब क्या हुआ, सिलेरी मसल होगी कॉन्ट्रैक्ट, कहती है तो बहुत पास है, ध्यान से देखना पड़ेगा भाई। जब सिलेरी मसल होगी कॉन्ट्रैक्ट तो लिगामेंट हो जाते हैं रिलैक्स्ड, रहने दो आराम से करेंगे। तो जैसे ही लिगामेंट रिलैक्स होते हैं कर्वेचर हो जाता है इंक्रीज। तो जब कोई चीज़ पास आती है कर्वेचर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, उसका ही ऑपोजिट। तो तुम एक याद करो, दूसरा केस तो अपने आप याद हो जाएगा ना, समझ आई Yes, बात। ma'am. क्लियर है, Yes, इजी था ma'am. ये, है ना। चलो अब रेटिना बढ़े। Yes, Yes, ma'am. ma'am. हाँ, रेटिना में क्या होता है, फोटो पिगमेंट्स आते हैं, यहाँ पे क्या होती है, मृत्यु हो जाती है ना, कि सिग्नल कहाँ से आया कहाँ से नहीं। चलो लेंस बनाते हैं, ये रहा लेंस। अच्छा मैंने लेंस ऐसा बनाया है, इसका जो कर्वेचर है वो बिग है, तो क्या लगता है ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा होगा, नजदीक। क्लोज या फar? Close. नजदीक, Close. शाबाश। ओहो क्या बात है। लाइट अंदर आई, बेंडिंग वेंडिंग कुछ नहीं दिखा रही मैं, समझ आई, ज़्यादा नहीं मेरा दिमाग खाना। लाइट अंदर आई, लाइट यहाँ पे गई। अब रेटिना के अंदर तीन चीज़ें जो तुमको समझना पड़ेगा। एक होती है हमारी, दो लेयर थी ना रेटिना की, नाम बताना जरा क्या थे। Pigmented and neural. ठीक है, तो जहाँ पे न्यूरॉन दिख रहे हैं वो है हमारी न्यूरल, ये न्यूरल लेयर है। और जहाँ पे तुमको पिगमेंट दिखेंगे ये पिगमेंटेड लेयर है। पिगमेंट दिख नहीं रहे, मैं बनाऊंगी, ऐसी बात नहीं है, टेंशन ना लो तुम, ये ऐसे बनाते हरे रंग से, लो खुश रहो। देखो अब सिग्नल आया यहाँ पे, मुझे बताओ न्यूरॉन में सिग्नल कौन रिसीव करता है, एक्सॉन, एक्सॉन टर्मिनल या सेल बॉडी? Dendrite. एंड्रॉइड, है ना। तो लाइट यहाँ से आती है, कोई रिसीव नहीं कर पाता, यहाँ पे जाती है, कोई रिसीव नहीं कर रहा। लाइट को रिसीव कौन कर सकता है, सिर्फ पिगमेंट, क्योंकि मैंने फोटोसिंथेसिस में पढ़ लिया था कि रोशनी को पकड़ने की ताकत पिगमेंट्स में होती है और किसी में नहीं होती, है ना। तो सारी लाइनों को क्रॉस करते हुए पिगमेंटेड लेयर होती है, जो जितनी भी लाइट तुम्हारे आइज में पड़ रही है वो ये ऑब्जॉर्व कर रही है। अभी तुम मुझे देख रहे हो ना, स्क्रीन देख रहे हो, तो तुम देख पा रहे हो ना, ये सबसे पहले तुम्हारी रेटिना में किसने रिसीव किया है, किसने इसको रिसीव किया है, वो पिगमेंटेड लेयर है। और ये पिगमेंटेड लेयर जिनसे बनी होती है इनको हम क्या कहते हैं, फोटो। Photoreceptor. Photoreceptor. तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये होती है कि डायग्राम ऐसे देते हैं, है ना, सिग्नल ऐसे दिखाते हैं, लाइट ऐसे जा रही है, सिग्नल नीचे जा रहा है। तो समझना कि लाइट क्या करती है, न्यूरॉन को क्रॉस करती है। न्यूरॉन की ये दो न्यूरॉन है डिफरेंट टाइप की, ये न्यूरॉन 1, ये न्यूरॉन 2, दोनों न्यूरॉन को क्रॉस कर जाती है। थर्ड पार्ट पे तुमको सेल्स मिलते हैं, फोटो रिसेप्टर सेल्स। ये सेल्स है जो लाइट को पकड़ पाते हैं, पीछे वालों को पता भी नहीं चला कुछ आया। ये बात समझ आई Yes, ma'am. Yes, ma'am. कि ये केस हुआ, राइट। अब फोटो रिसेप्टर सेल लाइट को पकड़ते हैं, उसके बाद वो सिग्नल भेजते हैं पीछे। देखो अब मैं सिग्नल की डायरेक्शन बता रही हूँ, ध्यान से देखना। फोटो रिसेप्टर सेल से पहले सिग्नल आया फोटो रिसेप्टर सेल पे, फिर वो गया इस वाले न्यूरॉन पे,
फिर वो गया वाइट वाले न्यूरॉन पे, दिख रहा है? वाइट वाले ma'am. न्यूरॉन से वो पीछे जाता है और किधर चला जाएगा, आई से बाहर, किधर, ब्रेन के पास। ओके, तो जो ब्लू वाला है, अगर मैं ये लिख दूं कि ग्रीन जो दिख रहा है आपको वो है रूट ऑफ लाइट। रूट मतलब रास्ता, है ना? बेटा माइक बंद कर ले, नहीं तो तू पढ़ा ले हैं। और हमारे पास जो ब्लू वाला है वो है सिग्नल मूवमेंट। ये क्लियर है? Yes, ma'am. यही है जो डिफिकल्ट है। मैंने अभी ऑप्टिक नर्व, मैंने तो बात ही नहीं करी ना सेल किसी सेल की, ये ऑप्टिक नर्व ही है जो ब्रेन तक लेके जा रही है। ये ले मर, चैन नहीं है इसको। सिंपल बढ़ा के कॉम्प्लिकेटेड करूंगी ना, लैक। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. मैम आ जाओ आगे। अब आते हैं हाउ इट वर्क्स, हुआ कैसे। सबसे पहले हमको फोटो रिसेप्टर सेल पढ़ने पड़ेंगे। फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं रॉड्स एंड कॉन्स। ठीक है, दो तरीके के, ये वाली हाउ इट वर्क्स, ये लेना तुझे, previous. ये ले खाली साइड ले, ले खींच। बोल रही हूँ मैं भेजूंगी, लेकिन नहीं, ट्रस्ट नहीं है इस बच्चे को मुझ पे, कहता है अभी दो। मैम ग्रीन वाले एक बार फिर से बता दो। ग्रीन वाली, अच्छा। अरे ये देख ना, ये किसकी आंख है? मैम बेंस की। Thank you. ठीक है, लाइट अंदर गई, मस्त रेटिना पे पड़ी, लेकिन रेटिना में किसके पास लाइट गई? लाइट भी बड़ी कमाल की होती है, दो सेल्स को छोड़ के हुए जाती है। न्यूरॉन है वो नहीं इसे पकड़ पाते, दो लेयर होती है न्यूरॉन की, वो नहीं पकड़ पाते। लास्ट लेयर होती है फोटो रिसेप्टर सेल्स की, तो लाइट सीधी जाती है, फोटो रिसेप्टर सेल इसे रिसीव करते हैं। तो वो लाइन तुम्हें ये बता रही थी। डन मैम। ठीक है साहिल, एक बार ये ऑर्डर बता दूं फिर बना देती हूँ तेरे डब्बे। अरे तुझे डब्बे पैकिंग का शौक है क्या? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में जाएगा है? तेरा डॉक्टर नहीं बना, डब्बे पैक करूंगा मैं, है? रॉड्स एंड कॉर्न, अच्छा। सबका याद करने का तरीका होता है। मेरे को कैसे याद है, जब मैं छोटी थी तो एक बार रात को वॉक पे जा रहे थे। तो ना ऐसे दो बाइक पे दो बड़े बड़े से लड़के गए, बहुत ही लंबे से लड़के गए, उनके हाथ में रॉड थी। तो ऐसे हमारे पास से गए, उनके हाथ से रॉड गिर गई, रात का टाइम था। तो जैसे ही रॉड इससे नीचे गिरी, वो पीछे मुड़े, उन्होंने रॉड उठाई चले गए। तो मैंने अपनी मम्मी को देखा, तो मेरी मम्मी ने बोला कि वो रॉड से ना किसी को पीटने जा रहे हैं। तो तब से मेरे दिमाग में बैठ गया कि लोग ना रात को रोडें निकाल के लड़ाइयाँ करते हैं। तो मुझको ऐसे याद है कि रॉड एंड कॉन दो तरीके की फोटो रिसेप्टर, देखो किसी भी तरीके से याद कर लेना। मुझे जहरीले तरीके से याद है कि फोटो रिसेप्टर सेल्स जो होते हैं दो तरीके के हैं, एक है रॉड्स, एक है कॉन्स। तो जो रात को निकलते हैं वो रॉड्स हैं, क्योंकि मुझे वो बाइक वाला इंसिडेंट याद है। ठीक है, तो रॉड सेल्स जो विजन देते हैं तुम्हें नाइट, रात का विजन ये देते हैं तुम्हें। ठीक है, इनकी वजह से तुम्हें रात को दिखता है। तो कुछ, हाँ, जब तुम्हें दिख रहा हो उसके बाद भी तुमसे इधर उधर सामान गिर रहा है तो तुम्हारा ध्यान नहीं है। ठीक है, तो लैक ऑफ कंसंट्रेशन है। रोड सेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा दिमाग खराब है। लेकिन जो दिन में तुम्हें दिखाई देते हैं ब्यूटीफुल कलर्स एंड ऑल, दैट इज बिकॉज ऑफ कॉन्स। तो कॉन्स तुम्हें डे टाइम दिखते हैं, और जनरली दिन में आप बढ़िया अच्छे मौसम में आइसक्रीम भी खाते हो ना। सो रॉड्स एंड कॉन दो टाइप के फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं। इतना क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम उस पिगमेंट का नाम क्या है? किस पिगमेंट का नाम क्या है? अरे मैं बता रही हूँ, रुक जाओ। ये सेल किडनी कहाँ से आ गया? अच्छा ओ, ठीक है। तो जो रोड होते हैं ना, उनके अंदर देखो रोड कैसे होते हैं, ऐसे सेल दिखाई देंगे तुमको। एक सेल है, उसके ऊपर एक और सेल पड़ा है। जो ऊपर वाली लेयर है ना, यहाँ पर पिगमेंट दिखता है। तो इसमें पिगमेंट कौन सा होता है? रोडोप्सिन। रॉड से रोडोप्सिन याद रह जाएगा। Yes, ma'am. मैम किस कलर का होता है? कौन सा कलर दिखता है? Purple. Purple. पर्पल, हाँ, लिटिल बिट साइड, लिटिल बिट। ओके, उसके बाद तीन टाइप के आपको कॉन्स मिलते हैं। तो रोड्स आपको एक ही टाइप के मिलते हैं। ठीक है, एक रोड बहुत है किसी की धुलाई करने के लिए, है ना, लेकिन आइसक्रीम के तो तीन फ्लेवर चाहिए हमें। तो एक फ्लेवर है हमें, ये देखो, ये नीचे एक सेल है, उसके ऊपर एक कॉर्न शेप का लगा है जहाँ पे पिगमेंट है। तो ये जो रेड वाला पिगमेंट है, इस वाले पिगमेंट को हम क्या बुलाते हैं? एरिथ्रोप्सिन। एरिथ्रो से तुम्हें आरपीसी याद रह जाएगा, Yes, ma'am. Yes, है ना? ma'am. तो तुमको याद रहेगा एरिथ्रोप्सिन इज रिलेटेड टू रेड पिगमेंट। ओहो, स्लिप ऑफ टंग हो गया। उसके बाद ग्रीन कलर से क्लोरोफिल याद आता है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो क्या लिखा है यहाँ पे? ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड Rhodopsin. क्लोरोप्सिन। यस, ये ग्रीन है। और ये ब्लू कलर का दिख रहा है,
Yes, दिस इज Synopsis. साइनॉप्सिन। हाँ साइनॉप्सिन है, ये बड़े ही गंदे तरीके से लिखा है मैंने। तो दिस इज ब्लू पिगमेंट। तो पहले तो तुमको ये पता होना चाहिए कि कौन ज़्यादा है और रॉड कम है। तो तुमको पता होना चाहिए, तुमने अगर रॉड देखी भी है तो कितने तरीके की देखी है, सिल्वर सी तो दिखती है ना। लेकिन आइसक्रीम तो बहुत फ्लेवर की होती है, स्ट्रॉबेरी, वनीला, चॉकलेट, राइट। तो कौन ज़्यादा है, 3 टाइप के हैं, रॉड 1 टाइप का है। रॉड रात के विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अभी मेरा रॉड्स काम करेंगे, दिन में मेरे कॉन्स काम कर रहे थे, इसलिए मुझे दिन में ज़्यादा कलर दिख रहे थे, रात को इतने अच्छे से कलर नहीं दिखते। तो बेटा जब कपड़े खरीदने जाओ दिन में खरीद लेना, ठीक है। Yeah, okay, ma'am. वो ना कंफ्यूज होगी। काश नीट में ऐसा क्वेश्चन आता। बताओ कपड़े खरीदने गई है सुनिधि, किस टाइम जाना चाहिए। चलो अब इसके कंपैरिजन आ सकता है, तो घबराना नहीं है, कंपैरिजन करते हैं। रॉड्स होते हैं सबसे पहले मॉड इन नंबर। एक तो रात के अकेले, जो अकेले है उसको ज्यादा होना चाहिए, सामने वाली पार्टी में ज्यादा रॉड हो गए तो तुम पिटोगे। तो रॉड मॉड इन नंबर एज कम्पेयर टू कॉन्स, तो तुम्हारी आंखों में कॉन्स कम है, रॉड ज्यादा है। दूसरा, रोड्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कलर विजन। रात के लिए कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, ठीक है। कलर विजन के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल आपके कॉन्स है, ओके। तो अभी तुम हम कमाल हो हमको शिवानी। कलर क्यों दिख रहे हैं? नहीं नहीं, रात कहाँ कलर दिख रहे हैं मुझे एक्चुअली, तो दिख रहे एग्जैक्टली ना, हैं। ऐसा नहीं होता रियलिटी में कि बिल्कुल कॉन्स वर्क नहीं कर रहे या बिल्कुल रॉड्स नहीं वर्क कर रहे, वो मिलके काम करते हैं। लेकिन जब हम थ्योरेटिकली उसको पढ़ते हैं ना, तो हम इस तरीके से पढ़ते हैं कि रॉड्स बिल्कुल वर्क नहीं कर रहे या कॉन्स बिल्कुल वर्क नहीं कर रहे। एक्चुअल में बायोलॉजी थोड़ी और कॉम्प्लेक्स है, तो तुम्हें ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आप बिल्कुल लाइट बंद कर दोगे, दैट्स ऑल्सो पॉइंट, कि अगर बिल्कुल लाइट विजन बंद कर दोगे पर साइज, तब तो दिन में भी कुछ नहीं मिलेगा ना, तो अगर दिन लाइट में सब ही जगह बंद कर दिखेगा ना। हाँ। तो मैम, द थिंग इज, इतनी बारीक होती नहीं है, पर थ्योरेटिकली आपको ये याद रखना पड़ता है, ठीक है। ओके मैम। पता था मुझे कि एक बच्चा तो पूछेगा। उसके बाद एक्टिव इन डिम लाइट। बेटा जब डिम लाइट होती है ना, तो रॉड्स बढ़िया से काम करते हैं। तो ऐसे वाला विजन जो आपको डिम लाइट या ट्वाइलाइट में दिखता है, मिडल ऑफ द नाइट, जब तुम क्लास के लिए उठते हो, ऐसे ऐसे करते हो, तो उस वाले विजन को हम कहते हैं स्कोटॉपिक विजन। तो ये जो वर्ड है ना स्कोटॉपिक, ये बहुत पूछा जाता है, आपको एम्स के अक्सर क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस विजन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, रोड रिस्पॉन्सिबल है, याद रहेगा। Roads, Yes, yes, ma'am. ma'am. हाँ, और अगर नहीं याद रहेगा तो देखो ये वाले से याद हो जाएगा। देखो कॉन्स कम होते हैं नंबर में, कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑल एक्टिवेट, देखो अलग अलग इंटेंसिटी होती है। कितने मैंने कलर पढ़ाए तुम्हें, कितने टाइप के कॉन्स, 3 पढ़ाए थे। कौन कौन से कलर, Red, Red, blue, blue, Green and blue. green. एंड ग्रीन, है ना। देखो अलग अलग इंटेंसिटी पे जो जो एक्टिवेट हो रहा है वैसा वैसा तुम्हें कलर दिख रहा है। लेकिन मान लो तीनों के तीनों एक साथ एक्टिवेट हो गए, तीनों के ऊपर इक्वल इंटेंसिटी ऑफ लाइट पड़ेगी। अगर एक साथ एक्टिवेट हो गए तो तुम्हें कौन सा कलर दिखेगा, White. हाँ है ना, वाइट दिखेगा तुम्हें। तो ये एक लाइन बन गई इंपॉर्टेंट। और ऐसे विजन को हम कहते हैं फोटोपिक। देखो फोटो मीन्स लाइट ना, तो तुमको याद रह जाएगा कौन इज रिलेटेड टू लाइट, सो इट इज अ फोटोपिक विजन। सो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं तुम्हें, क्लियर। Yes, Yes, ma'am. ma'am. शांति साहिल, शांति। बेटा उनके ऊपर लाइट पड़ती है ना, तो उनको पता चलता है कि अब उनको एक्टिवेट होना है, अब उनको डीएक्टिवेट होना है। उनके अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ऐसे पता चलता है उनको, ठीक है। अब देखो, अब हम एक ही पिगमेंट को पढ़ लेते हैं तो उस पिगमेंट से हमें समझ में आ जाएगा कि कैसे होगा। देखो जितने भी तुम्हें फोटो रिसेप्टर सेल पढ़े हैं, तो जितने भी तुमने फोटो रिसेप्टर सेल्स पढ़े हैं उनके भी 2 पार्ट्स होते हैं, ओके। एक उनके पार्ट होता है रेटिनल। रेटिनल इज अ डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए खाने में किससे मिलता है, जो खरगोश को बहुत पसंद है। Carrot. Carrot. हाँ, तो ऐसे कहते हैं ना, कैरेट खाने से आंखें वो होती है, स्ट्रांग हो जाती है, कहते हैं। Yes, ma'am. सच कहते हैं, झूठ नहीं कहते वो। देखो तुम्हारे आई में जो फोटो रिसेप्टर सेटल है उसका एक पार्ट रेटिनल से बना है, विच इज अ डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए, ठीक है। ये हर सेल में सेम है, हर कौन के पास रेटिनल है। जो फर्क है वो ये ऑप्सिन। व्हाट इज ऑप्सिन, ऑप्सिन इज अ प्रोटीन। तो ये प्रोटीन सब में डिफरेंट है, ठीक है। मतलब ग्रीन वाले में डिफरेंट था, ब्लू वाले में डिफरेंट था, रेड वाले में डिफरेंट था, राइट। सो रेटिनल और ऑप्सिन एक साथ मिलके बैठे होते हैं हमारी आईज के अंदर नॉर्मल कंडीशन में। अब देखो क्या होगा, बहुत सिंपली फ्लो चार्ट में पढ़ेंगे बढ़िया से। देखो जब लाइट आई आपके रेटिना, ठीक है, वहां पर उसने हिट करा फोटो रिसेप्टर सेल को। मैं उसको यहाँ से बनाती हूँ, लाइट एंटर पे जाएगी वो रेटिना पे, रेटिना में किसके पास जाएगी वो जाएगी फोटो रिसेप्टर सेल पे। ये मानते हो, कोई Yes, जिसको ma'am. इस पर
हाँ क्या ऑब्जेक्शन बता। मैम तो लाइट एंटर हुई, वो रेटिना की लेयर पे गई, वहां पे वो फोटो रिसेप्टर सेल्स के पास चली गई, ठीक है, उसने न्यूरॉन्स को छोड़ दिया। अब वहां पर उसने हिट करा रेटिनल को, बेटा इस वाले को दिख रहा है, ये डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए, इसको हिट करा। जैसे उसने इसको हिट किया, रेटिनल ने लाइट को एब्जॉर्ब कर लेना है, ठीक है, तो रेटिनल इज समथिंग जो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। जैसे ही उसने लाइट को एब्जॉर्ब किया, रेटिनल एंड ऑप्सिन सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से, ठीक है, उसी टाइम पे रेटिनल एंड ऑप्सिन एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। तुम समझ रहे हो, पहले इन दोनों में बहुत दोस्ती थी, फिर बाहर से एक दोस्त आया जिसका नाम है लाइट। जैसे ही लाइट ने रेटिनल को हिट किया, रेटिनल धोखेबाज निकला, उसने कहा चल मेरा नया दोस्त बन गया, तू भाई कोई और दोस्त बना। तो रेटिनल एंड ऑप्सिन एक दूसरे से अलग हो गए। दिस प्रोसेस, द रेटिनल इज अ पिगमेंट ना, मैंने यहाँ लिखा नहीं, सॉरी, रेटिनल इज अ पिगमेंट। तो जब भी पिगमेंट अलग हो गया ऑप्सिन से, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्लीचिंग। ब्लीचिंग आपने सुना होगा, ब्लीचिंग का मतलब ये होता है कि कलर हटा देना उस जगह से। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज ब्लीचिंग ऑफ कलर। तो ये एक लाइन क्वेश्चन बनता है, जब रेटिनल और ऑप्सिन एक दूसरे से अलग होते हैं लाइट के पड़ने की वजह से, उस प्रोसेस को कहते हैं ब्लीचिंग। समझ आया? यस मैम। यस मैम अब देखो, जब ब्लीचिंग हुई, ठीक है, जैसे ही ब्लीचिंग हुई, उसके बाद क्या होता है, ब्लीचिंग एक्ट एज अ सिग्नल, ये एक सिग्नल का काम करता है, एक्ट एज सिग्नल, ठीक है। अब मैं इसको एक और नए वर्ड में लिखूंगी तो मुझे बताना फिर क्या हुआ, एक्ट एज सिग्नल। और मैं सिग्नल को अगर मैं वर्ड दे दूँ स्टिमुलाई, अब बताओ क्या होगा, कौन रिसीव करेगा ये स्टिमुलाई? न्यूरॉन। न्यूरॉन, ये। तो अब हमें पीछे की एक डायग्राम पे आना पड़ेगा, यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना इसे, अगर ये समझ आ गया तो आई खत्म, ठीक है, फिर तुम ऐसे नाच सकते हो, इधर उधर कूद सकते हो। तो ये भी समय है, फिर हम फिर करेंगे किसी की कान, आमिर खान का कान करेंगे, उसके कान ऐसे बाहर को है ना, बढ़िया, वो वाले पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो मैंने न्यूरो कैसे बनाए थे, अब ध्यान से देखना। ये कौन सा सेल बना रही हूँ? रॉड सेल। रॉड सेल कौन सा बना रही कौन हूँ? सेल ठीक है, तो ये फोटो रिसेप्टर सेल्स हो गए, उसके पीछे देखना, ध्यान से देखना। ऐसा कौन सा न्यूरॉन है ये? बाइपोलर। बाइपोलर, कैसे पता चला तुझे बाइपोलर है? ये मत बोली पीछे से पढ़ा तो तूने, पीटूंगी मैं तुझे। जल्दी बता कैसे पता चला, पापी मैम बच्ची। डेंड्राइट्स के 2 प्रोसेस हैं इसमें। डेंड्राइट के कभी 2 प्रोसेस नहीं दिख रहे, कहाँ दिख रहे डेंड्राइट के 2 प्रोसेस? क्या बोल रही है ये? एक्सॉन पे सेल बॉडी से 2 प्रोसेसेस है। सेल बॉडी सेल बॉडी से 2 प्रोसेस निकल रहे हैं, ये अपने डेंड्राइट्स है, और ये मुझको दिख रहा है कि ये मेरे एक्सॉन टर्मिनल है ना। एक्सॉन तो एक ही निकलता है, ठीक है, तो ये सेल बॉडी है, तो मुझे पता चले बाइपोलर न्यूरॉन है। अब देख क्या हुआ जतिन, ये समझ नहीं आ रहा था ना तुझे, यहाँ से देख, यहाँ पर जैसे ही वो हुआ ना, कौन कौन अलग हो गया? रेटिनल रेटिनल और ऑप्सिन अलग हुआ, जब उनकी ये जुदाई होगी, ब्लीचिंग हो गई। जैसे ही ब्लीचिंग होगी तो सिग्नल गया किसको? बाइपोलर न्यूरॉन को। डेंड्राइट को सिग्नल गया, उससे ट्रेवल करके सिग्नल कहाँ पहुंचा? एक्सॉन टर्मिनल पे। तो ये सिग्नल फिर किसको देगा? इस वाले न्यूरॉन को, है ना। तो ये जो ग्रीन वाले न्यूरॉन बनाए हैं, दीज आर बाइपोलर न्यूरॉन्स, राइट। तो बाइपोलर न्यूरॉन से सिग्नल फिर किस में गया? ये कौन से है बेटा? मल्टीपोलर। कैसे पता? क्योंकि कैसे पता चला, भूल गयो? सेल बॉडी से यहाँ से बहुत सारे डेंड्राइट्स निकल रहे हैं, है ना। हाँ, यस इसको हम बोलते हैं मल्टीपोलर। और जब सेल बॉडी से एक डेंड्राइट बाहर निकला है और उससे आगे डिवीजन हो गया, सो दिस इज बाइपोलर। क्योंकि इसी को मैं कंसिडर करती हूँ मेन डेंड्राइट, तो ये ही है, राइट। तो याद ही है, घबराओ मत, एक बार पिछला लेक्चर देख लेना, हमने वहाँ पे बहुत डिटेल में किया था, ठीक है। उसके बाद सिग्नल गया अपना किसमें? मल्टीपोलर न्यूरॉन में। तो यहाँ से सिग्नल फिर पीछे ट्रेवल करता है, तो पीछे ट्रेवल करेगा तो क्या होता है कि जो एक्सॉन है ना, इनका गुच्छा बन जाता है। दिख रहा है तुमको गुच्छा? यस मैम। यस तो मुझे बताओ, बंडल ऑफ एक्सॉन इन, ध्यान से सुनना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या बुलाते हैं मुझे? ट्रैक्ट। ट्रैक। ट्रैक्ट। बेटा आवाज बफर कर रही है क्या? यस मैम यस मैम। मैम बताते क्यों नहीं हो तुम? बताते क्यों नहीं हो तुम?
अब आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखो, देखो बंडल ऑफ एक्सॉन, ध्यान से सुनना, इन पीएनएस क्या बुलाएंगे? Ganglia. Ganglia. Ganglions. गैंग्लिया, यस। हाँ, गैंग्लियॉन्स। तो बेटा यहाँ पे बंडल ऑफ एक्सॉन हो गया ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं है ना, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड होता है सिर्फ, आई तो नहीं है ना उसका पार्ट। तो ये बंडल ऑफ एक्सॉन आपको दिख रहे हैं, इसको हम बोलेंगे गैंग्लिया। तो ये गैंग्लिया लेकर जाते हैं सिग्नल पीछे, और ये एक नर्व बना देते हैं पूरी की पूरी, और इस नर्व को हम क्या बुलाते हैं? Optic nerve. ऑप्टिक नर्व। Nerve. No. ऑप्टिक नर्व आपके ब्रेन में जाती है और आपको विजन का परसेप्शन देती है कि हाँ भाई विजन हुआ। ये बात समझ में आई कैसे हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इतना ही था यार, यही था मेन। स्क्रीनशॉट लो इसका, जो तुमसे पूछा जाता है वो यही है। बाकी आप किसी हेल्प बुक से पढ़ रहे हो, मैं सजेस्ट करूंगी ब्रेन एंड ईयर पढ़ लेना, ये चैप्टर है ऐसा, पढ़ लेना, आपकी और नॉलेज बढ़ेगी। आपकी इमेज फॉर्मेशन अलग अलग दिखाएंगे थोड़ा बहुत, और थोड़ा आपको सीजन ट्रांसफॉर्मेशन बताएंगे, लेकिन इससे क्वेश्चन लग जाएंगे। ठीक है, ट्राई करके देखना, ना समझ आए तो बताना। चलो आगे। Yes, ma'am. Disorder भी पढ़ने हैं. हाँ, डिसऑर्डर तो पढ़ने पड़ेंगे। डिसऑर्डर तो मैंने तुम्हें बोला था ना, जैसे ही हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी खत्म होगा फिर डिसऑर्डर के लिए हम गेम खेलेंगे 3 दिन, उससे तुम्हारे सारे ह्यूमन फिजियोलॉजी के डिसऑर्डर हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कहाँ गया हमारा पॉइंटर, का है मेरा, यस। ऑप्टिक नर्व जहाँ से एग्जिट करती है आई को, उसको हम बुलाते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, तो ये आंख है, भैंस की आंख। कौन है, फोन कर रहा है कोई मुझे। तो जहाँ से ऑप्टिक नर्व ब्रेन की तरफ जा रही है, तो ये है ना, इसको बोलते हैं हम ब्लाइंड स्पॉट। Buffer हो रही है आपकी voice. यहाँ से ऑप्टिक, आपकी आवाज लैग हो रही है. अभी ठीक है? No, ma'am. हो रही है. No, ma'am. भाई नहीं चल रहा इनका सही से। अब हेलो No, हेलो ma'am. 1 2 3, तेजी हेलो हो रही हेलो। है. फिर से बोलो मैम. हेलो हेलो 1 2 3। अब आ रही है. अब आ रही है. ठीक है, देख जहाँ से लाइट बाहर निकली ना, ये हमारी ऑप्टिक नर्व बाहर निकली, उस पॉइंट को blind spot कहते हैं। देख वहां से ऑप्टिक नर्व बाहर निकल रही है ना, तो वहां पे फोटो रिसेप्टर सेल बैठ के क्या करेंगे? फिर बफर हो रही है। Yes, ma'am. पहले हो रही थी. बिल्कुल सही है मैम। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ब्लाइंड स्पॉट पे क्या एक स्पेशल चीज होती है जो तुमको याद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट का। 3 चीजें तुमको याद करनी है, 2 ही चीजें याद करनी है, सॉरी। पहला कि ब्लाइंड स्पॉट पे तुमको दिखेगा कि ब्लड वेसल आई में एंटर करती है, देखो आई के अंदर ब्लड वेसल्स भी तो होगी ना, उसके सेल को न्यूट्रिशन तो ना, तो ब्लड वेसल्स जहाँ से एंटर करती है वो जगह का नाम है ब्लाइंड स्पॉट। और यहाँ पर तुमको कोई भी रॉड एंड कॉर्न नहीं दिखेंगे, मीन्स यहाँ पे तुम्हें नो फोटो रिसेप्टर सेल्स, राइट? गॉट इट मैम। पता है ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ से तो ऑप्टिक नर्व बाहर जा रही है ना, तो यहाँ पे लाइट पड़ के वो रिसीव करके क्या करेंगे, कोई काम ही नहीं है उनका। तो यहाँ पे कोई फोटो रिसेप्टर सेल नहीं होता, क्योंकि ये जगह है जहाँ से ऑप्टिक नर्व बाहर निकल रही है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी स्पेस बनी है, तो ब्लड वेसल कहती है मैं भी यहाँ से एंटर कर जाती हूँ। ठीक है, 2 चीजें क्लियर? इससे आएगा क्वेश्चन, समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस। अब देखो ब्लाइंड स्पॉट के पास एक प्यारा सा पॉइंट होता है, देखो ये रहा ब्लाइंड स्पॉट, दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. अब ब्लाइंड स्पॉट के पास रेटिना के अंदर एक छोटा सा डिप्रेशन है, जैसे छोटा सा कुआं लगा लो। ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट के पास रेटिना में छोटा सा डिप्रेशन है, येलो कलर का स्पॉट होता है ये। ठीक है, येलो कलर का अपीयर करता है ये, और इसको हम क्या बुलाते हैं? मैकुला लूटिया। सुना होगा आप लोगों ने? नहीं? बहुत बढ़िया, ओके। तो मैकुला लूटिया इज ए स्पॉट जो ब्लाइंड स्पॉट के पास प्रेजेंट है, येलो कलर का है। ठीक है, अब मैकुला लूटिया के अंदर ये जो डिप्रेशन है ना, इस डिप्रेशन को कहते हैं फोविया डेंसा। तो मैकुला लूटिया इस रीजन को कहते हैं, देखो मैकुला लूटिया, और इसके अंदर डिप्रेशन है, इसको हम बुलाते हैं फोविया डेंसा। इतना क्लियर? 2 नाम Yes, ma'am. बेटा, 2 Yes, नाम ma'am. क्लियर या नहीं?
Yes, ठीक है, ma'am. तो मतलब ये है मैकुला लूटिया, ये पूरा मैकुला लूटिया है, और इसके अंदर जो डिप्रेशन है इसको मैं फोविया डेंसा कह रही हूँ। क्लियर? Yes, ma'am. फोविया डेंसा बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों? इसके पास स्पेशल वाले फोटो रिसेप्टर सेल है। कौन से? इसके पास सिर्फ होते हैं कॉन्स, ठीक है, इसके पास सिर्फ आइसक्रीम वाले पड़े हैं, सिर्फ कॉन्स है। तो यानी कि ये कौन सा विजन करता होगा? फोटिक और स्कॉटोपिक? 40. 40. किस विजन के रिस्पॉन्स? फोटिक रीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो फोविया डेंसा इज अ रीजन। ये नीट का क्वेश्चन है। ओनली कौन होते हैं यहाँ? पहला क्वेश्चन। ये बिल्कुल क्लियर विजन देता है, मतलब अगर कोई चीज़ तुमको बिल्कुल क्लैरिटी से दिख रही है ना, दैट मीन्स तुम्हारी आइज के अंदर लाइट ना फोविया डेंसा के अंदर पड़ रही है। ठीक है, पॉइंट ऑफ हाईएस्ट विजुअल क्लैरिटी इज फोविया डेंसा। जब तुम कोई बुक पढ़ते हो, है ना, देख मैं, तुम अपने सामने बुक रखो, तुम स्क्रीन की तरफ देखो, अभी तुम फोविया डेंसा की तरफ देख रहे हो ना, तो तुम्हारी लाइट फोविया डेंसा के करीब पड़ रही है। तुम्हें बाकी वर्ड दिख रहे हैं ना, लेकिन तुम्हारा ध्यान तो नहीं जा रहा ना उन पे, तो मतलब वो तुम्हें क्लियर नहीं है ना अभी। अब तुम ऊपर वो लोगों की तरफ देखो, इस वाले लोगों की तरफ, अब इस पे देखोगे तो तुमको फिर भी थोड़ा दिखाई देने लगेगा इसके ऊपर क्या लिखा है। ठीक है, अभी तुमको फोविया डेंसा तुम्हें पता है ना, स्क्रीन पे और चीजें भी लिखी है, लेकिन तुम्हारा ध्यान नहीं है वहाँ पे। तो इस टाइम बाकी जो वर्ड्स है ना, उनकी लाइट रेटिना की अलग अलग जगह पे पड़ रही है, लेकिन जहाँ तुम ये लोगो पढ़ रहे हो ना विद्यार्थी, इस वाले पॉइंट को अगर तुम पढ़ पा रहे हो तो तुम्हारी लाइट अब रेटिना की तरफ पड़ेगी। इसलिए हम किसी चीज़ को अलग अलग एंगल से देखते हैं और हम कोशिश करते हैं मैक्सिमम क्लैरिटी मिले। तो जब भी किसी चीज़ की मैक्सिमम क्लैरिटी मिलती है, एक्चुअली लाइट मैकुलर डेंसा के अंदर फोविया डेंसा के ऊपर पड़ती है, मैकुलर लूटिया के अंदर। ये बात समझ आई? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये है पॉइंट ऑफ हाईएस्ट विजुअल क्लैरिटी, ये नीट का थर्ड क्वेश्चन। और यहाँ पे कोई कॉन्स नहीं हो, रोड्स नहीं होते, ये फोर्थ क्वेश्चन। तो नीट के चारों लाइन से 4 क्वेश्चन बनते हैं। समझ आई? Yes, ma'am. No. मैं तेरे को बताऊं सही, तू बता कौन से विजुअल कॉर्टेक्स कहाँ होता है तुम्हारा? मुझसे क्या पूछ रहा है? पूरा ब्रेन बनाने के बाद तुम मुझसे पूछ रहे हो लाइट कहाँ बनती है ब्रेन में? कहाँ पड़ती है भाई? कहाँ होता है विजुअल? Occipital. तो मुझसे क्यों पूछ रहा है? यहाँ से ये वाला रीजन ही पास पड़ेगा ना, इसलिए यहाँ पर आके पड़ती है भाई, क्योंकि यहाँ से ऑप्टिक नर्व Okay. सीधा यहाँ जाके पड़ती है। ठीक है, अब देखो ये तुमको ब्लड वेसल्स दिख रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, इस ma'am. पॉइंट से एंटर एग्जिट करती दिखाई है, तो ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? Blind spot. ब्लाइंड स्पॉट, एग्जैक्टली, दिस इज द रियल ब्लाइंड स्पॉट। देख रहे हो, बहुत अच्छी इमेज है ये, ब्लाइंड स्पॉट। अब देखो उसी में से इसके इमेज में थोड़ा फर्क है। ये तुमको रीजन दिख रहा है ना रेटिना में, रेटिना तो चारों तरफ से है ना, तो ये जो तुमको डार्कली रीजन मिल रहा है, दिस इज व्हाट? मैकुला लूटिया। इससे ज्यादा क्लियर मुझे कोई फोटो नहीं मिली। समझ आया? याद रहेगा? Yes, ma'am. यो मैम। ओके, ठीक है, आवाज क्लियर आ रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नो मैम। थोड़ा सा यहाँ पे शोर है, आई होप दिक्कत नहीं हो रही। दैट्स इट, दैट वाज ऑल अबाउट आई। पूछो भाई। तुम एक्स्ट्रा पढ़ोगे ना तो वो तुमको बताएंगे डिवीजन होता है रेटिनल का, एनॉप्सिन का। ठीक है, इसके अलावा वो तुमको बताएंगे कि इमेज फॉर्मेशन उल्टी होती है आई में, दिमाग में जाके वो सीधी होती है। ये नॉर्मल बातें हैं, जहाँ पे क्वेश्चन आता है वो पार्ट मैंने कवर करा लिया। फिर भी तुम अपनी नॉलेज के लिए उसको थोड़ा पढ़ सकते हो। आई एन ईयर मैं सजेस्ट करूंगी थोड़ा और पढ़ के जाओ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है उसमें। राइट, रेडी हो सब बेटा? Yes, मैकुला ma'am. लूटिया, ओके ओके, वेरी गुड, ठीक है, गुड गुड गुड। ओके शिवानी, मैकुला लूटिया एक बहुत बड़ा सा डिप्रेशन है रेटिना के अंदर, और मैकुला लूटिया के अंदर रहते हैं फोवा डेंसिया। फोवा डेंसिया इज बेसिकली डिप्रेशन। इसके अंदर पड़े होते हैं कॉन सेल, बहुत सारे कॉन सेल पड़े होते हैं। तो ये कॉन सेल क्या करते हैं? लाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक, तो मैकुला लूटिया क्या करता है? वो पॉइंट है जहां पर हाईएस्ट रेजोल्यूशन होगी। क्लियर? समझ आई शिवानी? ओके, तो चैप्टर का नाम मैं बाद में लिख लूंगी। अब हम पढ़ेंगे ईयर। कर दो सर? Yes, ma'am. यस मैम। कितना खतरनाक डायग्राम है। आई आई हेट ईयर। पसंद नहीं है मुझे ये पढ़ना और पढ़ाना। चलो इसको जितना इजी कर सकते करते हैं, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है ना पढ़ाना। तो मुझे पसंद नहीं है ना वो चीज़ें, मैं ज़्यादा इजी करती हूँ। जो पसंद है उसको मैं ज़्यादा डिफिकल्ट करने में मज़ा आता है मुझे, है ना? कितनी शैतानी बात है ये। देखो ये बाहर वाले कान है,
एक्सटर्नल ईयर ये वही वाली हिस्सा है, ये जब तुम मुझसे मिलोगे और फालतू की बात करोगे मैं पकड़ के निचोड़ दूंगी, ठीक है। तो आई जो होता है, अच्छा एक सेकंड रुको, मनीषा का डाउट है, मैम जी +2 का सिलेबस रिवीजन। मनीषा मनीषा 10 फरवरी तक पढ़ाऊंगी ना मैं तुझे, तो 11th उसके बाद मैं रिवीजन स्टार्ट कराऊंगी ना, बताया था ना मैंने। कहाँ थी बताओ, कहाँ थी तुम पापी बच्ची? 10th के बाद कराऊंगी बेटा, टेंशन ना ले, तेरे को बोर्ड्स का करा दूंगी, रो मत यार। बोर्ड्स के ड्रॉपर्स को भी कराना है, रिवीजन तो सबकी है। अब देखो, जो ईयर होता है वो कैसे होता है, ईयर होता है एक आउटर पार्ट होता है उसका, एक होता है मिडल, ठीक है, एक होता है इनर। इतना क्लियर है? सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो है वो एक्चुअली में इनर है, ठीक है। इनर ही है जो, इनर ईयर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एक तो तुम वॉइस जो सुन पा रहे हो मेरी इसकी वजह से, और बॉडी का जो बैलेंस है, इक्विलिब्रियम है ना। मैं आराम से बैठी हूँ ना, ऐसे तो ना गिर गई, मतलब मैं एक्चुअल में गिर सकती हूँ, मुझे पता नहीं चलता, लेकिन मैं अभी तो नहीं गिर रही ना। तो बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम को भी ये मेंटेन करके रखता है, ठीक है। मिडल ईयर क्यों फेमस है, मिडल ईयर में रहती है 3 हड्डियाँ, मिडल ईयर तो इसके लिए फेमस है, राइट। तो मिडल ईयर में रहती है हमारी 3 बोन्स, जिसके बारे में बात करेंगे। और आउटर ईयर क्या करता है, साउंड वाइब्रेशन को इकट्ठा करता है। सब कुछ तब हो पाएगा ना जब कान में आवाज़ पड़ेगी, तो आवाज़ कान में पड़ती है बिकॉज ऑफ आउटर ईयर। इतना क्लियर? यो मैम। यस मैम। ज़्यादा तो नहीं बोलगी मैं, अरे अभी तो समय है, कान हो जाएगा काफ़ी सारा। देखो ये है आपका एक्सटर्नल ईयर एज यू कैन सी। अच्छा तुमको पीछे से जोर जोर से आवाज़ तो नहीं आ रही? No, नो ma'am. ये क्या? हाँ मनीषा बोलो, बोलो मनीषा बोलो, बोलो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता आज। ये देखो आउटर ईयर, दिस वन, इसका जो लोब है इसको पिन्ना कहते हैं। किसी में अटैच होता है, किसी में लूज होता है। आप इवोल्यूशन के चैप्टर में पढ़ते हो कि ये डिफरेंट डिफरेंट फीचर है, किसी में अटैच है किसी में लूज है। मेरा अटैच्ड है वाले, देखो ये इसके साथ अटैच है स्किन, किसी की नीचे से लूज होती है बिल्कुल, यहाँ से अलग से दिखाई देती है आपको, मेरी अटैच वाली है, ठीक है। पर कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे। बाकी जिसकी खुली है उसका कान मरोड़ने में शायद ज़्यादा मजा आता हो, तो मिलना मैं बताऊंगी। हाँ जैसे साहिल की लूज है, साहिल देखो तोड़ के देखेंगे मुंह ऐसे निकल सकती है, ठीक है। इसके बाद जो अंदर जा रही है इसको कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटिस। मियाटिस का कुछ नहीं मतलब है, एक तरह से कैनाल है। तो एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटिस, अपने कान में उंगली डालो, तो वो जो रीजन है ना वो एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटिस है। उसके बाद जहाँ पे तुम्हारी उंगली जाके फंस जाएगी ना, वो एक पर्दा है, कान के पर्दे जिसको कहते हैं, है ना। तो वो कान के पर्दे को हम क्या बोलते हैं, इट इज बेसिकली व्हाट, इट इज ऑल्सो नोन एज ईयर ड्रम। कान के अपने ड्रम है, ढोल है वो, ठीक है। और उसी को हम बुलाते हैं टिम्पैनम। ओके, इतना बात क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम अच्छा अस्मिता, अस्मिता वो तो नहीं हो पाएगा अभी, ईयर में डिस्टर्ब नहीं करूँगी। हाँ मनीषा बेटा, क्लास मेन वाली क्लोज हो जाएगी, लेकिन रिवीजन क्लास तो हम लगाएंगे ना। अरे कौन सा सर की क्लास लगा के आए हो तुम, ये सब बुखला। किस सर ने क्या बोला है, Physics किस सर one. ने क्या बोला है? कपित सर ने? अरे कपित सर ये बोल रहे थे कि मेन क्लासेस ऐसे बंद हो जाएगी पर हम रिवीजन क्लास लगाएंगे। तुम परेशान क्यों हो रहे हो, तुम्हारे रिजल्ट की हमें ज़्यादा टेंशन है तो। तुम्हारा रिजल्ट नहीं आएगा तो हम क्या बोलेंगे कि हमने पूरा साल क्या पढ़ाया है। चलो पूरा साल तो नहीं पढ़ाया पर जितना ही पढ़ाया, राइट, टेंशन ना ले। आउटर ईयर पिन्ना इसके साथ अटैच है, ठीक है। और उसके बाद एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटिस, इतना तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, मैंने यहाँ क्यों बनाया, क्योंकि एक्सटर्नल ईयर और इसमें पिन्ना के अंदर मतलब इस पूरे रीजन में खास बात होती है, इनके पास पड़े होते हैं हेयर। तो ये पिंक कलर से मैंने हेयर बनाया। और इनके पास एक और ग्लैंड होता है जिसे हम कहते हैं सिरामिनस ग्लैंड। सिरामिनस ग्लैंड क्या होता है, वो होता है जो बनाता है वैक्स, ईयर वैक्स। तो वो जो ईयर वैक्स तुम साफ करते रहते हो ना, कुछ जो बच्चे नहाते नहीं है वो नहीं साफ करते होंगे, जैसे है ना मीनाक्षी नहाती नहीं, राइट। तो बहुत सारी ईयर वैक्स इकट्ठी हो जाती है, लेकिन उसको क्लीन कर लेना चाहिए, वैसे वो प्रोटेक्शन के लिए होती है। तो आपको एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटिस और पियन्ना के आसपास आपको मिल जाएगी हेयर, किसी में ज़्यादा होते हैं किसी में कम करते हो, और वैक्स सब्सटेंस। उसके बाद आपको मिलता है ईयरडम, जिसको बुलाते हैं टिम्पैनम। टिम्पैनम के 3 पार्ट है, जिसको तुम छू रहे हो, उंगली डाल के देखो। अब ये उंगली धो लेना, ठीक है। यू उंगली डालोगे, जिसको टच कर पा रहे हो वो उसका स्किन पार्ट है, ये वाला उसका स्किन वाला पार्ट है। उसके बाद जो उसके जो मेन ईयर ड्रम है, ये मोटा सा हिस्सा है जो ईयर ड्रम का, वो बना होता है कनेक्टिव टिश्यू से, ठीक है। और बिल्कुल अंदर वाला रीजन जो इनर ईयर से अटैच है, मिडल ईयर से अटैच है, वो बना होता है म्यूकस मेम्ब्रेन से। मतलब कि अगर मैं ये कान का पर्दा ऐसे छेद कर दूं इसमें ट्र करके, और अंदर से उसे छूऊं, तो मुझे म्यूकस की लेयर मिलेगी, स्टिकी स्टिकी सी। ये बात समझ आई? नहीं? Yes, ma'am. लग तो नहीं रहा। ये रहा ईयर ड्रम, ठीक है, ये तेरा ईयर ड्रम,
ऐसे गाने सुन, इसमें बजता है। इसको मैं बुलाती हूँ टिम्पैनम, है ना, टिम्पैनम। बाहर से इसकी जो लेयर है वो बनी हुई है स्किन से। तो बेटा तू जो उंगलियां मार सकती है ना वो यहाँ तक मार सकती है, ये तेरी उंगली आ गई, ठीक है, ज्यादा जोर से मत वालियो, पंचर हो जाएगा। और जो अंदर वाली लेयर है ना जिसको मैं छू भी नहीं सकती, ये वाली लेयर बनी हुई है म्यूकस से। तो ईयर ड्रम 3 लेयर से बनी है ना, एक स्किन की लेयर से, एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर से, दिस इज कनेक्टिव टिश्यू, और एक म्यूकस से। क्लियर? अब क्लियर है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ओ मैंने ज्यादा स्पीड में बढ़ा दिया क्या? Yes, ma'am. स्पीड में बढ़ा दिया? अरे यार तो बता दिया करो ना, मेरे को पता नहीं चलता, सॉरी। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ईयर, ये आउटर ईयर है, ठीक है, ये पिन है, ये वाला हिस्सा पिंपल दिख रहा है मेरे, ये आउटर ईयर है, ये वाला है हिस्सा मेरा पिन, ठीक है। इसके अंदर फिंगर डालो, हाथ गंदे हो गए मेरे, इसके अंदर फिंगर डालो तो तुमको क्या मिलेगा? एक्सटर्नल ऑडिटरी मैटर्स। तो ये केनाल है, ये केनाल जहाँ जाके रुकती है उस पॉइंट को हम कहते हैं ईयर ड्रम। ईयर ड्रम का दूसरा नाम भी है, क्या बुलाते हैं हम उसको? Tympanum. Tympanum. टिम्पैनम। टिम्पैनन के 3 पार्ट है, ठीक है। तो ये ढोल है ना, इसके 3 पार्ट है। टिम्पैनन की वो लेयर जिसको तुम छू पा रहे हो वो स्किन की लेयर है, ऐसे स्किन की लेयर है, ऐसे से स्किन की लेयर है। टिम्पैनम जिससे मोटा सा बना हुआ है वो बना हुआ है ओवरऑल कनेक्टिव टिश्यू से। कनेक्टिव टिश्यू बॉडी में कहाँ मिलते हैं? Blood में. हैं? ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, नो डाउट। और जो अंदर वाली लेयर है जिसको तुम छू नहीं पाओगे, जो मिडल लेयर से कनेक्टेड है, वो म्यूकस से बनी होती है। अब क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक्सटर्नल ईयर खत्म। अब एक ग्लैंड आता है सिरामिनस ग्लैंड। सिरामिनस ग्लैंड होता है शिवानी वो ग्लैंड जो वैक्स सिक्रीट करता है, इट रिलीजेस वैक्स। तुम्हारे कान में जो ईयर वैक्स होती है ना वो ये सिक्रेट करता है, वो चाहता है कि कोई पैथोजन या डस्ट अंदर एंटर ना करे, उसको बचाने के लिए करता है, ठीक है। लेकिन साफ करते रहा करो क्योंकि वो सिक्रेट करता रहता है ना। हाँ बोलो। ये ड्रम किस कलर का होता है? दोबारा बोल, दोबारा बोल, ये सुना नहीं मुझे। ये ड्रम किस कलर का होता है? ये ड्रम किस कलर का होता है? Yes, ma'am. यार मैंने कभी सोचा नहीं, जहां तक मुझे पता है क्योंकि स्किन की लेयर से कवर होता है तो स्किन कलर का ही होता होगा, तो मैंने कभी सोचा नहीं। किसी को पता है इसका आंसर है सच? मेरे हिसाब से तो स्किन कलर का ही होना चाहिए, पर मैं एक बार चेक करके बता सकती हूँ, ठीक है। Okay, ma'am. ओके, ऑल राइट। अब मिडिल एयर की तरफ चले। Yes, ma'am. Yo-yo, ma'am. ओके, तो एक्सटर्नल ईयर हो गया खत्म। तु 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 रु 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 रु। इसने क्या करा, सारी साउंड वेव्स को इकट्ठा कर लिया, ने कहा यहाँ इकट्ठी हो जाओ, ठीक है। अब दिक्कत पता है क्या है, साउंड वेव जो आ रही है इतनी सी गुफा से तो जा रही है, उसको थोड़ा एम्पलीफाई होने की ज़रूरत है। मुझे साउंड सुननी है ना तो उसको मेरे कान में थोड़ा और एम्पलीफाई होने की ज़रूरत है। तो उनकी एम्पलीफिकेशन करने के लिए मिडल ईयर आता है। ये रहा मेरा मिडल ईयर का पार्ट। मिडल ईयर बहुत खास है, इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। मिडल ईयर किससे बना होता है? ये 3 बोन से बना होता है। और ये बोन्स करती क्या है? ये करती है वाइब्रेट। ये वाइब्रेट क्यों करती है? एक्चुअली ये बोन्स ना जब वाइब्रेट करती है ना तो जो भी इंटेंसिटी आ रही है ना साउंड की उसको इंक्रीज करती है। देख जब ये यहाँ लगी थी, आवाज आ रही है? Yes, ma'am. आवाज आ रही है? ठीक है। तो जब Yes, साउंड आई ma'am. ये था, ये है ईयर ड्रम, यहाँ से बोन्स लगनी स्टार्ट हुई है। तो जब यहाँ पे साउंड वेव्स आती है ना तो वो थोड़ी कम इंटेंसिटी की आ रही है धीरे धीरे, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो बोन के पास आती है बोन ज़्यादा तेज वाइब्रेट करती है, फिर नेक्स्ट बोन और तेज वाइब्रेट करती है, उसकी नेक्स्ट बोन और ज़्यादा तेज वाइब्रेट करती है, तो इंटेंसिटी बढ़ जाती है। और इंटेंसिटी बढ़ाना ही काम होता है बोन्स का। तो मिडिल ईयर के पास 3 बोन्स होती है, वो 3 बोन्स वाइब्रेट करती है साउंड के इफेक्ट में, 3 बोन एक दूसरे से अटैच होती है और वो एम्पलीफाई करती है साउंड को, ठीक है, ताकि वो इनर ईयर में जाए। अभी भी तुम सुन नहीं पाओगे आवाज, आवाज को इनर ईयर में ही जाना पड़ेगा, पर मिडिल ईयर को एम्पलीफिकेशन करनी जरूरी है। मिडिल ईयर में पंचर कर दूं तो तुम आवाज नहीं सुन पाओगे। समझ आई ये बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 3 हड्डियां पढ़ ली इसकी, Yes, ma'am. ठीक है। आ जाओ, देखो ध्यान से देखना है, इसे बहुत सिंपल है। और टाइम कितना हुआ है?
हाँ भाई आवाज आ रही है? सच बताओ। यस मैम। Yes, ma'am. इंटीरियर है, ये ब्लू स्ट्रक्चर है, क्या लगता है क्या होगा ये? व्हाट डू यू थिंक? Eardrum. Yeah. हाँ यार टिम्पैनम है, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? बेटा पीछे से शोर तो नहीं आ रहा ना तुम्हें? No, नो ma'am. मैम। No, ma'am. ठीक है बेटा, टिम्पैनम में अब टिम्पैनम लगी हुई थी, मतलब टिम्पैनम वॉइस है। लैग That's Voice lag हो रही है। मैम नो लैग है। मैम लैग हो रही है अभी भी। अब No ma'am. नो मैम हो रही है। अब इट्स फाइन। यस मैम। No. एक बच्ची ये बोल रही है नो, मैं किस पे बिलीव करूं? मुझ पे अंशुल क्या लगता है? मैम ये है। No, ma'am. Buffer हो हाँ, रही मैम है। कट रही है बीच बीच में। बीच में जिंदगी बर्बाद Yes, कर कैसे ma'am. चलेगा ऐसे? मैम हंसने की अच्छी आ रही है। मैम पहले सही आ रही अब थी, अब नहीं आ रही। No ma'am. बारी है ये बता। अब अब नहीं आ रही। नहीं आ रही तुमको, तुमसे चलता है पूछने में वास्तव निधि होती है मैम जब बनते मैम गैस करते हैं हम ना, क्या बोल रहे हो? अच्छा यार, अभी पता नहीं चला क्या बोला। मैम दोबारा बफर हो फिर रही बफर हो रही है। बफर हो रही है। मैम मुझे सभी की बफर होके आ रही है, मेरा सिग्नल और भी के ऊपर से। अब बता, अब मैम आ रही है क्या? मुझे भी अब Yes, Yes ma'am. ma'am. क्लियर आ रही है। अब आ रही है, क्लियर आ रही है? यस सही बताओ। मैम। Yes. मैंने खिड़की खोली है यार। दिस इज द मोस्ट फनी थिंग। पक्का आ रही है? यस मैम। Yes. मैम। हे भगवान, आओ ठंड में पड़ते हैं। सुनो अब, जल्दी सुन लो इससे पहले बहुत चली जाए भाई। ये देख, जो बिल्कुल टिम्पैनन के साथ बोन लगी है दैट इज मेलियस। नाम जो मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान देना है। पहली बोन है मेलियस जो अटैच हुई है आउटर एक्सटर्नल ईयर से। मिडिल ईयर में जो अटैचमेंट है वो किसकी है? टिम्पैनम और मेलियस की। पहला क्वेश्चन समझ रहे हो? सीधा इतना क्वेश्चन आ जाता है। सेकंड, मेलियस अटैच होती है अनदर बोन से विच इज नोन एज इनकस। दिखाई दे रहा है इनकस? यस मैम। यस और मैम। इनकस अटैच होती है थर्ड बोन से विच इज नोन एज स्टेपिस। दिख रहा है स्टेपिस? यस मैम Yes, तो ईयर की ma'am. 3 बोन्स हैं जो एक दूसरे से अटैच है। सबसे छोटी कौन सी दिख रही है? स्टेपीज स्टेपीज बेस। ठीक है, मेलियस की जो शेप होती है वो हैमर जैसी होती है। यहाँ पे मेरे से अच्छे से नहीं बनी लेकिन तुम समझ जाना यार, हैमर जैसी होती है। ये क्वेश्चन आता है कि कौन कैसा दिखता है। इनकस की शेप होती है एनविल, यार वो जो जूते को पॉलिश करते हैं ना, वो जो बेस रखते हैं ना उसको एनविल कहते हैं। ये तुम्हें गूगल करना पड़ेगा। और स्टेपीज होती है स्टिरअप। स्टिरअप जैसे जब किसी घोड़े पे बैठते हो तो उस पे जहाँ पे पैर फंसाते हो ना उसको कहते हैं स्टिरअप। तो उसकी शेप जैसी होती है इसलिए हम इसको स्टेपीज कहते हैं। तो मेलियस इंकस एंड स्टेपीज मतलब कि साउंड वाइब्रेशन यहाँ से आई, ठीक है, यहाँ पे वो एम्पलीफाई होना स्टार्ट होएगी और इस डायरेक्शन में मूव करेगी। ये बात समझ आई? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो देखो सबसे छोटी बोन तुम्हारी बॉडी की कौन सी होती है? स्टेपिस। तो तुम्हारे कान के अंदर तुम्हारी पूरी बॉडी की सबसे छोटी बोन है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दूसरी, यार जो बोन इतनी छोटी है तो उस बोन के साथ मसल भी तो होगी। तो तुम्हारी बॉडी की सबसे छोटी मसल जो होती है दैट इज ऑल्सो अटैच टू द स्टेपिस एंड दिस मसल इज नोन एज स्टेपीडियस। तो ये दो नाम है जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात समझ आई? Yes ma'am. ये तो ये दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेपिस एंड स्टेपिडियस मसल का नाम है। ठीक है, तो मिडिल ईयर का काम क्या है? एम्पलीफिकेशन ऑफ द साउंड। तीसरा क्वेश्चन ये आ जाता है कि मिडिल ईयर है ही क्यों है? यार वो एम्पलीफाई कर रहा है साउंड को। ठीक है, कैसे एम्पलीफाई कर रहा है? तुम देखो इसका एरिया देखो, मेलियस का एरिया इतना बड़ा है ना, अगर इसका एरिया इतना बड़ा है और इसका एरिया कंपैरेटिवली छोटा है
कभी तुमने देखा है ना, अगर पानी भी आ रहा है पाइप में तो तुम उसका एरिया कम कर दो तो पानी कितना प्रेशर से आता है। साउंड के साथ भी कुछ वैसी एम्पलीफिकेशन हो जाती है। जब उसका एरिया डिक्रीज हो जाता है ना बोन का, तो वो जो साउंड आ रही है ना वो उसको और ज्यादा एम्पलीफाई करके इनर ईयर की तरफ भेजती है। ठीक है, तो मेलियस इंकस स्टेपिस का ऑर्डर आ सकता है कि साउंड वेव किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। आपसे ये पूछ सकते हैं कौन सी छोटी बोन है, और आपसे ये पूछ सकते हैं सबसे छोटी मसल कौन सी है बॉडी की। ठीक है, अब बड़ी बोन बड़ी मसल तुम याद करो, लेकिन छोटी मैंने यहाँ करा दी है। इतना क्लियर? यो Yes, यो ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. पता है ये कितनी छोटी होती है? ये इतनी छोटी होती है। दिख रही है तुमको फिंगर? ये किसी की फिंगर है, उसके ऊपर रखी है। ये कौन सी होगी? I mean, दिस इज मेलियस। मेलियस है ये है इनकस। इनकस होता है इसके ऊपर जूता रख के बनाते हैं ना, इसलिए। और ये है स्टेपीस। स्टेपीस तो क्लियरली दिख रही है, सबसे छोटी है। yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, इतनी सी ma'am. उंगली में कितनी छोटी बोन है, तुम्हारे कान के अंदर है, इसके बिना सुन नहीं सकते। इतनी इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो छोटे छोटे लोगों को ऐसे कम मत भागा करो। ऐसे नंबर होते हैं, छोटे छोटे नंबर मिला के फिर नीट तक बहुत बड़े नंबर हो जाते हैं। इसलिए थोड़े थोड़े नंबर भी, अगर 100 नंबर भी आ रहे हैं तुम्हारे टेस्ट में, टेस्ट देते रहो, धीरे धीरे नंबर इंक्रीज होते चले जाएंगे। देख रहे हो तुम कहाँ से कहाँ पर जा दी मैंने बात। यस मैम। कहते कहते चालाक टीचर, जैसे ही मौका बोला बच्चों को याद दिला टेस्ट देना है। यस मैम। चलो आ जाओ। मैम आपने ना। बोला था वेडनेसडे को टेस्ट होगा, बट हमारा कोई टेस्ट ही नहीं हुआ। हाँ, वेडनेसडे को टेस्ट मुझे भी बोला गया था होगा, लेकिन क्योंकि स्कूल के बच्चों के बोर्ड्स आ गए हैं, तो बच्चे बहुत परेशान थे, इस वजह से उन लोगों ने इस वेडनेसडे का टेस्ट कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा कि बच्चे ना ट्यूशन ही छोड़ देंगे, ये बहुत पागल कर रहे हैं हमें। तो उनका टेस्ट रुक गया। लेकिन बात की है मैंने कुछ टेस्ट अरेंज करने के लिए, जो एटलीस्ट ड्रॉपर्स है वो वे लेना बैठे, है ना। स्कूल वाले बोर्ड्स की और फाइल तैयार कर रहे तो ड्रॉपर भी तो पड़े। सही बात है कि नहीं? यस मैम। यस मैम। अबे बा बता, ये ईयर ड्रम है? कभी तूने तबला देखा? तबला यस मैम। या ढोलकी देखी है? या ढोलकी Yes, जो ma'am. होती है, मैम या स्कूल में ड्रम बजते हैं, यस वो जो होता है कितना टाइट होता है ना, वो पर्दा कितना टाइट सा होता है। उसके अंदर और उसके बाहर प्रेशर मेंटेन होता है। अगर तू अंदर प्रेशर कम कर, बाहर ज्यादा कर दे, तो उसे बजाएगी वो फट जाएगा। बाहर प्रेशर ज्यादा कर, अंदर कम कर दे, बजाएगी तो फट जाएगा। तो दोनों तरफ प्रेशर मेंटेन रहना चाहिए, तभी ये जिंदा रह सकता है। तो जो तुम्हारी टिम्पैनम है ना, ध्यान से सुनना ये बात, जो टिम्पैनम है ना वो बिना फटे रह सकती है अगर यहाँ पर भी एयर प्रेशर और यहाँ का भी एयर प्रेशर नॉर्मल हो। ठीक है, दोनों का सेम होना चाहिए। अब दिक्कत है एक चीज की, पता है क्या? कि देख, बाहर वाले ईयर में, ये आउटर ईयर था, बना रही हूँ मैं यहाँ पे। आउटर ईयर में जो एयर का प्रेशर है वो तो नॉर्मली एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ रहा है, लेकिन नियर ईयर में ज्यादा नहीं बढ़ रहा था। मिडल ईयर में बोन्स की वाइब्रेशन से थोड़ा ज्यादा एम्पलीफिकेशन नहीं होगा साउंड का, तो ये अंदर की तरफ मिडल ईयर में ना एयर का प्रेशर बढ़ सकता है। अरे समझ आ रहा है शिवानी? शिवानी चलेगी? नो मैम, यही हूँ। यही है, समझ आ रहा है ना? यस मैम। ज्यादा तेज तो नहीं हो गया? नो मैम। बता दियो यार, मेरे को सच में पता नहीं चलता है, ऑनेस्टली नहीं पता चलता, बता देना। तो देख, मिडल ईयर में एयर का प्रेशर ज्यादा हो रहा है, अभी तो पंगा है यार। ये जब भी मूव करेंगी, हड्डियां वाइब्रेट करेंगी, तो प्रेशर तो बढ़ जाएगा। थोड़े दिन में मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे, फिर मम्मी कहेगी मैं तो गाने तेज सुन रही थी इस वजह से फट गए। मेरी गलती थोड़ी है, भगवान ने ऐसा बनाया। तो भगवान ने कहा रुको, मैं ना एक पाइप यहाँ से निकाल रहा हूँ, क्योंकि तुम इंसान पागल हो। मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ एक पाइप, और ये पाइप जाके खुलेगी एक ऐसी जगह पे जो कॉमन पैसेज है फूड एंड एयर का। कौन सा पैसेज है वो, क्या नाम है उसका? फेरिंग्स। सो फेरिंग्स में जाके खुलती है, और इसका क्या नाम है? स्टेशन ट्यूब। स्टेशन कैनाल या स्टेशन ट्यूब, इसे हम कहते हैं स्टेशन ट्यूब। सो क्या होता है, बड़ी प्यारी सी बात यहाँ पे लिखी गई है अंग्रेजी में, ध्यान फरमाए। फ्रॉम मिडल ईयर इट ओपन इनटू फेरिंग्स। स्टेशन ट्यूब मिडल ईयर से फेरिंग्स में ओपन होती है। इट इज मेड अप ऑफ येलो इलास्टिक कार्टिलेज। अब देखो, आधे बच्चे तो यही परेशान है, कहते एक तो कार्टिलेज, हम यहाँ कंफ्यूज थे, है ना। बोन ये वाली हड्डी है जो हिलती नहीं, लेकिन कार्टिलेज क्विंग क्विंग हिल रहा है ना। कार्टिलेज ये वाली हड्डी है, कार्टिलेज हिल रही है ना, स्पॉन्जी स्पॉन्जी। तो बोन एंड कार्टिलेज का फर्क तो पड़ा है, लेकिन येलो इलास्टिक कार्टिलेज क्या होता है? तो अब अगर टिश्यू वाले चैप्टर में जाओगे, वहां पे तुमको
टाइप ऑफ कार्टिलेज मिलेंगे, वहां तुमको मिल जाएगा येलो इलास्टिक कार्टिलेज। इधर भी होता है, नोज के पास होता है तुम्हारे, तो वो तुम्हें एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आते हैं स्टेशन ट्यूब किससे बनी है, येलो इलास्टिक कार्टिलेज से बनी है। ये क्या करती है, इट हेल्प्स टू मेंटेन नॉर्मल प्रेशर बिटवीन आउटर एंड मिडल लेयर। तो आउटर और मिडल ईयर मतलब जब मिडल ईयर में एयर आती है ना और प्रेशर का डिफरेंस आता है, तो जितनी फालतू का प्रेशर है ना एयर का, उसको वो स्टेशन ट्यूब के थ्रू मेरे यहाँ पे फेरिंग्स में निकाल देती है। फेरिंग्स के थ्रू क्या है, नाक से बाहर चली जाएगी फालतू की हवा, मुंह से भी बाहर जा रही है, तो बैलेंस मेंटेन रहता है। समझ आई बात? यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतने चालाक है, क्वेश्चन पूछेंगे कौन से कार्टिलेज से बना है बताओ। ये पूछो ना फंक्शन क्या है, कार्टिलेज बताओ इसका। समझ आ गया ना? यस मैम। अगर कभी कोई नीट का पेपर बनाने वाला लेक्चर देख ले मेरा तो भाई साहब पढ़ाती कम बद्दुआएं ज्यादा देती हमें। चलो आगे ले। यस हाँ, 5 मिनट रह गए, पढ़ा दूं। यस देखो मैम। ओहो, क्या बात है, क्या मस्त डायग्राम है। ये देखो आउटर ईयर, क्या मैम, चुप कर, पढ़ ले चुप करके। ये देख टिम्पैनम, ये देख मेलियस, इनकस, स्टेप्स, दिख रहा है? यस मैम। Yes, ma'am. देख उसके बाद देख देख ये दिख रहा है ना, ये पार्ट बेटा ये इनर ईयर है। ये ब्लू ब्लू क्या है? कॉक्लिया। यस, ये इनर ईयर है। और ये देख, ये जो नीचे जा रही है दिस इज स्टेशियन ट्यूब। तो इनर ईयर वो पार्ट है जहाँ पे थोड़ा उल्टी का मन करता है क्योंकि यहाँ मेहनत करनी पड़ती है बेटा फेरिंग्स में हर जगह पे थोड़ा थोड़ा म्यूकस होता है, वो कोशिश करते हैं कि जैसे कोई डस्ट पार्टिकल है ना वो उसमें फंस जाए। तो हम कहते हैं ना कि अगर तुम्हें कफ हो रहा है, बलगम आ रही है, तो उसको थूक दो, उसको थूक दो, क्योंकि उसमें जो भी डस्ट पार्टिकल है बाहर निकल जाए। उसको निगला मत करो पागलों की तरह। अगर निकल जाओगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टूल के साथ बाहर निकल जाएगा, थूक दोगे तो बेहतर रहेगा, राइट। तो वो ट्रैप करता है पार्टिकल, जैसे मिट्टी विट्टी चली गई मुंह के अंदर है ना, और तू क्या मिट्टी में गिरी हुई चीजें उठा के खा लेता है। तो समझ रहा है ना? Yes, आ जाओ ma'am. इनर ईयर पढ़ते हैं। ये देख ये स्टेशन कनाल दिख रही है तुझे, अब ये फेस थोड़ा चेंज हो गया है, लेकिन ये स्टेशन कनाल जा रही है यहाँ से, यहाँ होगा तुम्हारा फेरिंग्स। क्लियर? कितना क्लियर दिख रहा है यार, वाह वाह। चले Yes, ma'am. यस मैम। अब आ जाए इनर ईयर। इनर ईयर बहुत कमाल की चीज़ है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा तंग करेगा, इसलिए बड़े बड़े प्यार से उसको इतना प्यार से पढ़ेंगे ना, ये इतनी नज़ाकत से पढ़ेंगे कि अगर हमने इसको ज़ोर से पढ़ा तो हाय ये टूट ना जाए, इतने प्यार से पढ़ेंगे इसको। इनर ईयर 2 चीज़ों से बना है, एक है बोनी पार्ट। अब ये मत बोलना मैम मिडल ईयर में बोन था, प्लीज़ मेरे को पकाना मत। इनर ईयर 2 पार्ट से बना है, बोनी लेबरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबरिंथ। लेबरिंथ क्या होता है? यार भूल भुलैया नहीं देखी तुमने? मौंजुलिका वाली पिक्चर नहीं देखी? देखिए मैम। Yes, यस भूल ma'am. भुलैया लेबरिंथ मंगाते हैं। सोचो अगर मौंजुलिका मूवी का नाम इंग्लिश में होता था लेबरिंथ 1 लेबरिंथ 2, ठीक है। तो मैं भी ट्रैवल फ्रॉम लोअर कान बन गए। एयर प्रेशर मेंटेन करने की वो कोशिश करते हो, क्योंकि प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एकदम से चेंज हो गया होता है। मेरा मिडल ईयर तो नॉर्मल प्रेशर मेंटेन कर रहा था, अभी बैठे बैठे मैं सडनली एल्टीट्यूड पे चली गई, एयर प्रेशर एटमॉस्फेरिक भी चेंज हो जाता है। तो इस चीज में एयर का आना जाना होता है, कान बंद हो गया, वो एयर प्रेशर मेंटेन करने की कोशिश कर रहा होता है, इस वजह से हम ऐसे। मैं वॉइस लैग कर रही है बहुत ज्यादा। अब आ रही है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसको क्या खिड़की से बाहर फेंक दूं? मैम मैम फिर से से ज़्यादा बफर हो रही Voice है। lag हो रही है। जैसे मुझे मजे लगे। Is it audible now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जब भी मैं आता है बंद होता है, कोई को पटा बाहर। Buff कर रही है। बफर हो रही है। फिर से कुछ तो हो रही है।
अब आ रही है? Yes, ma'am. बेटा अब तो आई कम वक्त खुद कनेक्ट हो गए। ऑडिबल है मैम बफर हो रही है। या नहीं? तो मतलब कल मुझे क्लास यहाँ से नहीं लेनी है, समझ गई मैं। क्या यार मजा आ रहा था मुझे पढ़ाने में ना, अभी बस मुझे अभी मजा आना स्टार्ट हुआ था। नाउ इज ऑडिबल? Yes, ma'am. Yes, लिटरली ma'am. मुझे अभी मजा आने लगा था पढ़ाने में। कम वक्त लाइट चली वो होगी बफर। अब तो सर के आने का टाइम है। किसकी क्लास है? मेरी है मैम, मेरी। मैं लेफ्ट कर देता हूँ, कोई बात नहीं, आप पढ़ा दो। अरे नहीं नहीं सर बैठो यार। कैसे हो सर आप? बढ़िया, आप बताइए। कर देता हूँ मैं लेफ्ट, आपको मजा आ रहा है तो। अरे नहीं, अरे यार नहीं यार पढ़ा लो। नेट ने बहुत तंग कर दिया यार मुझे। अरे लो आपको होस्ट बना देती हूँ। ओके भाई